हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान विज्ञान में, जहाँ पे हर एक टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझाया जाता है। तो इसी अच्छी बात के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना नया टॉपिक समझिए, जो है हाउ डू फूड एंड ऑक्सीजन रीच बॉडी सेल्स। देखिए बेटा, जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसे काम करने के लिए क्या चाहिए, फूड की नीड होती है, फूड की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जो फूड और ऑक्सीजन आपके कंबाइन होते हैं और हमारे सेल्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, एनर्जी जनरेट होती है। तो आज हम समझेंगे कि ये जो फूड है और ऑक्सीजन है किस तरह से बॉडी सेल्स में पहुंचता है। देखिए बेटा, जैसे आप जानते हैं हमारी जो बॉडी है, अगर आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे आपको रेड कलर की वेसल्स भी दिखाई दे रही हैं और ब्लू कलर की भी। तो जो रेड कलर की वेसल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड आर्टरीज विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। और अगर आप ब्लू कलर की देखें ये वेसल्स, तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है जो हमारी बॉडी सेल से रेस्पिरेशन के बाद आता है। तो यानी कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये कैरी होता है आर्टरीज में, ठीक है। और आर्टरीज भी फिर फर्दर डिवाइड होती हैं आपकी किसमें बेटा, ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ये जैसे मेन आर्टरी आई, इसमें ये ब्लड आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, ये रेड कलर की आपकी ब्लड को डिनोट किया है, ब्लड सेल्स को। और ये पहुँच गया आपका कहाँ पे, आर्टरीज फर्दर डिवाइड हो गई आपकी किसमें बेटा, कैपिलरीज में। जो ये कैपिलरीज होती हैं बहुत थिन होती हैं बेटा, इनकी जो वॉल्स हैं दे आर वेरी थिन, ठीक है। जैसे ही यहाँ ब्लड फ्लो होता है तो यहाँ से कुछ लीकेज हो जाता है, जो ब्लड है इसमें से कुछ पार्ट जो है आपके लीकेज हो जाते हैं और इस तरह से ये बॉडी सेल्स तक पहुँच जाते हैं। आप ये देख रहे हैं, दीज आर आर बॉडी सेल्स, ये हमारी बॉडी सेल्स हैं। और जो ये यहाँ लीक हो गया, जो ब्लड जो लीक हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द फ्लूइड, ठीक है। जैसे लिखा भी है हमने डेफिनेशन में, द लिक्विड फ्रॉम द ब्लड विच इज फोर्स आउट थ्रू द कैपिलरीज वॉल्स एंड मूव्स बिटवीन ऑल द बॉडी सेल्स। ये जो ब्लड है अब यहाँ से ये फोर्स आउट बाहर निकलेगा, लीकेज होगी और पूरी बॉडी सेल्स तक पहुँचेगी। और क्या पहुँच जाएगा भाई, ब्लड जो है आपका, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि ब्लड में क्या प्रेजेंट है, आपका फूड है यानी कि ग्लूकोज है, इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इन सेल्स को ये प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी पिकअप करता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले लेती हैं कैपिलरीज। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो सेल्स हैं ये क्या कर लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी आपका पिक कर लेती हैं, कैप्चर कर लेती हैं यहाँ से, ठीक है। तो ऐसा जो फ्लूइड है, सबसे पहले इसको तो हम कहते हैं बेटा टिश्यू फ्लूइड, इसे हम कहेंगे, दैट इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। अब कुछ जो ब्लड है इसमें से कुछ जो सेल्स हैं बेटा, ये तो बैक हो जाती हैं आपकी कैपिलरीज में, वापस आ जाती हैं आपकी कैपिलरीज में पहुंच जाती हैं। लेकिन कुछ जो सेल्स हैं, कुछ जो प्रोटीन्स हैं जो बड़े बड़े होते हैं, वो आपकी कैपिलरीज तक नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है। अब कैपिलरीज तक वापस बैक नहीं जाएंगी तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो वेस्ट हो जाएगा जो टिश्यू फ्लूइड है हमारा। लेकिन नेचर ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या दिया है, एक लिम्फेटिक सिस्टम दिया है। अगर आप यहाँ देखिए, देखिए ये है, अगर इस डायग्राम में आप समझो बेटा, ये देखिए आप, ये हमारी आर्टरीज हैं जो प्योर ब्लड लेके आ रही हैं और ये कैपिलरीज हैं। यहाँ अंदर ये सेल्स बना रखे हैं जहाँ पे ये कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है आपका, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड लीक हो गया, यानी कि फ्लूइड जो है वो लीक हो गया, बॉडी सेल्स को पहुँच गया, बॉडी सेल्स ने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया, उसमें से क्या यूज़ कर लिया इन्होंने, ग्लूकोज को यूज़ कर लिया। अब कुछ तो बैक हो जाती हैं कैपिलरीज में, डिफ्यूजन की प्रोसेस में आपने अच्छे से समझा है किस तरह से ये बैक होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, जो बड़े बड़े जो आपके क्या है, प्रोटीन्स हैं या ग्लूकोज है या आपका WBCs हैं, वो बैक नहीं हो पाती हैं सारी की सारी। तो ये कहाँ जाएंगे, देखो बेटा, ये फिर यहाँ लीकेज हो जाता है। लेकिन नेचर ने इसके लिए क्या दिया है, हमें एक दूसरा सिस्टम दिया है, दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। और जो ये लीक हो गया, जो ये ब्लड है, जो ब्लड का ये पार्ट है जो ये वापस नहीं जा पा रहा है, यहाँ से लीकेज हो रहा है बेटा, इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड लिम्फ। यही लिम्फ है, समझते हैं आप लोग, दैट इज लिम्फ। अगर हम लिम्फ को कहें क्या है, इट इज़ अ कलरलेस फ्लूइड दैट हैज़ फिल्टर आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरी। जो ब्लड कैपिलरी से फिल्टर आउट हुआ है आपका, फिल्टर हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, लिम्फ, उसे हम कहेंगे, क्लियर।
और जिस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा सिस्टम है दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, कौन सा सिस्टम है? लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होंगी बेटा? देयर आर लिम्फ कैपिलरीज, भाई जैसे ब्लड कैपिलरीज है ना हमारी बॉडी में, ऐसी छोटी छोटी हमारी बॉडी में लिम्फ कैपिलरीज भी होती है बेटा। लार्जर लिम्फ वेसल्स, हमारी बॉडी में लिम्फ वेसल्स भी हैं। ठीक है, पहले जो है आपका लिम्फ कैपिलरीज में आएगा, कैपिलरीज से फिर वेसल्स में जाएगा। ठीक है, लिम्फ नोड्स हैं, अगर हम देखें हमारी बॉडी में क्या है? लिम्फ नोड्स हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी लिम्फ नोड्स होती हैं। और लास्ट में जो लिम्फ है आपका, जो ये फ्लूइड है जो आपके ब्लड कैपिलरीज से फिल्टर हुआ है, वो लिम्फ है हमारी बॉडी में। अब देखिए किस तरह से इसमें फंक्शन होता है बेटा, आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है किस तरह से वर्क करता है। देखिए बेटा, हमने क्या कहा कि जो लिम्फ कैपिलरीज हैं ये क्या है? दे आर वेरी टाइनी ट्यूब्स, बहुत पतली पतली ट्यूब्स होती हैं और पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। अगर आप डायग्राम में देखो तो आपको ये जो लिम्फ कैपिलरीज हैं आप देख रहे होंगे पूरी बॉडी में ये हैं, पूरी फैली हुई हैं जो लिम्फ कैपिलरीज हैं आपकी। ठीक है, तो जो ये लिम्फ कैपिलरीज हैं बेटा, ये कैसी होती हैं? ये थोड़ा डिफ़र होती हैं ब्लड कैपिलरीज से। किस वे में डिफ़र होती हैं? दो तरीके से। एक तो हमारी जो लिम्फ कैपिलरीज हैं वो क्लोज एंडेड होती हैं। ठीक है, क्या होंगी ये? क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मीनिंग है जो इनका एंड पोर्शन है वो क्लोज होगा। ठीक है, और दूसरा इसमें जो पोर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। दे आर बिगर इन साइज देन दैट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज के कंपैरिजन में इसमें जो पोर्स हैं वो बड़े बड़े होते हैं। क्यों बड़े होते हैं? अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि जो बड़े बड़े डेड सेल्स हैं, बड़े बड़े आपके क्या हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो वापस क्या नहीं हो पाते हैं, किस में नहीं जा पाते हैं? आपकी ब्लड कैपिलरीज में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके वो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं और उनके जो पोर्स हैं वो छोटे होते हैं। तो इसके जाने के लिए क्या है, नेचर ने जो है हमारी जो लिम्फ कैपिलरीज हैं उसके जो पोर्स हैं उनको क्या बनाया है बेटा? काफ़ी बड़ा बनाया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है किसमें? हमारी ब्लड कैपिलरीज में और आपकी जो लिम्फ की कैपिलरीज है उसमें। अब देखो, जो लिम्फ कैपिलरीज अगर आप इसमें देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, अगर आपको दिख रही हैं ये लिम्फ कैपिलरीज, ये जॉइन हो जाती हैं बेटा आपकी ब्लड लिम्फेटिक वेसल्स से। जैसे ये माइनर सी आपकी जो ये लिम्फ कैपिलरीज हैं ये पूरी जो स्प्रेड हो रखी हैं, ये फिर लिम्फ वेसल्स से जॉइन हो जाती है। ये देखिए, ये जैसे लिम्फ वेसल है और अगर आप इसके बगल में देखो आपको ये लिम्फ कैपिलरीज दिख रही होंगी। ठीक है, तो लिम्फ कैपिलरीज फिर जॉइन हो जाती हैं आपकी किसके साथ? आपकी लिम्फ वेसल्स के साथ। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या होगा आपका जो है जो लिम्फ कैपिलरीज हैं आपकी, ये क्या लेके आएंगी वहाँ से? भाई आपकी डेड सेल्स को लेके आएंगी, जो प्रोटीन्स हैं उनको लेके आएंगी। ठीक है, और अब ये लिम्फ चलेगा किधर की ओर? लिम्फ नोड्स की ओर। ठीक है, कहाँ चलेगा? हमारे लिम्फ नोड्स की ओर। अगर आप देखो हमारी बॉडी में जो है लिम्फ नोड्स या लिम्फ जो है, आप अगर इसमें दिखाऊँ मैं आपको, लिम्फ नोड्स गांठे टाइप की होती हैं, इसमें दिख नहीं रहा बेटा, इधर आपके ये छोटी छोटी ये देखिए ये लिम्फ नोड्स हैं। इस तरह से ये जगह जगह पे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये इस तरह से देयर आर डिफरेंट लिम्फ नोड्स इन आवर बॉडी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज करूँ साइज, तो फिर आप देखेंगे इसको। ये देखिए ये लिम्फ नोड्स होती हैं। अब जो ये लिम्फ है ये कैपिलरीज से पहले लिम्फ वेसल में आया और लिम्फ वेसल से कहाँ आ जाएगा? ये लिम्फ नोड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? लिम्फ नोड्स में होते हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? अगर आपको याद हो 9th क्लास का, तो लिम्फोसाइट्स आपकी WBCs होती हैं बेटा। ठीक है, जिसमें आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? भाई WBC हैं, डिफरेंट टाइप्स की WBCs होती हैं जो ब्लड को क्लीन करेंगे, यानी कि अगर उसमें कुछ क्या हैं, जर्म्स हैं, कुछ माइक्रोब्स हैं, वो उसको इनगल्फ कर लेंगे। ठीक है, नाउ सी आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक में। तो मैंने कहा कि ये अब ब्लड आपका कहाँ पे आ गया? लिम्फ नोड्स में आ गया है, जहाँ पे इसमें क्लीनिंग होगी। ये पूरा आपका दिखाया है, यहाँ पे भी आप इस डायग्राम को देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे ये लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, जो ये लिम्फ है आपका,
किस तरह से फ्लो होता है। देखो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तो बेटा हमारे हार्ट से बॉडी में जाता है, फिर बॉडी से हार्ट में आता है, लेकिन लिम्फ ऐसा नहीं होता है। लिम्फ अगर आप देखोगे सिर्फ हमारी बॉडी सेल से हार्ट की ओर जाता है, टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, किस तरह से गया आप देखो, अगर इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे ये ब्लड कैपिलरीज हैं, यहाँ पे भी ब्लड कैपिलरीज हैं, यहाँ पे भी ब्लड कैपिलरीज हैं, और हमने क्या कहा यहाँ पे लिम्फ कैपिलरीज भी होंगी, ये लिम्फ की कैपिलरीज भी यहाँ प्रेजेंट होंगी। भाई टिश्यू में ये भी साथ साथ चलेंगी हमारी। ठीक है, अब यहाँ से जो लीकेज हो गया, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी वेस्ट तो नहीं है, वो यूजफुल है, लेकिन अगर क्या हो गया, लीकेज हो गया है, तो ये आ जाएगा आपकी लिम्फ कैपिलरीज में, लिम्फ कैपिलरीज से लिम्फ वेसल्स में, लिम्फ वेसल से ये लिम्फ नोड में, जैसे ये आपको दिख रही है लिम्फ नोड में, यहाँ पे क्लीनिंग होती रहेगी। ठीक है, अब ये यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, हमारी बॉडी के लोअर पोर्शन का भी और अपर पोर्शन का भी। ये देखिए बॉडी सेल्स से, बॉडी से आएगा ये। ठीक है, और पहुँच जाएगा कहाँ, हमारे हार्ट में, हार्ट के राइट पोर्शन में पहुंचेगा। राइट पोर्शन से फिर कहाँ जाएगा बेटा, ये आपका राइट एट्रियम में, देन राइट वेंट्रिकल में, और फिर ये पहुंच जाएगा हमारे लंग्स में। ठीक है, और लंग्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम एक्सेल कर देंगे। भाई ये बॉडी के इसी ब्लड में मिक्स हो गया ना, अदर जो ब्लड हमारा आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और यहाँ पे फिर इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी, और फिर यहाँ से होते हुए ये हमारे कहाँ आ जाएगा, हार्ट के जो ब्लड है बॉडी का उसमें फिर मिक्स हो जाएगा, यानी कि दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, और हमारी बॉडी इस लिम्फ को यूज़ कर पाएगी, इसका यूटिलाइजेशन कर पाएगी, ये वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, देखिए बेटा हमारी बॉडी में बहुत सारे लिम्फ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और ये लिम्फ ग्लैंड्स अगर देखिए यहाँ पे हमारी नेक में भी प्रेजेंट होती हैं, स्वेलन ग्लैंड्स। अगर आप अपने माउथ को देखो, खोल के देखिए, आज ज़रूर देखिएगा मिरर में आप इस तरह से। ठीक है, तो टॉन्सिल्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं हमारे नेक में, आप देखिएगा इसको मुंह खोल के मिरर में, बड़ी बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी। कुछ लोगों में ये कभी कभी बॉडी में ऐसे बाहर की ओर भी स्वेलअप हो जाती हैं, ये जो लिम्फ नोड्स हैं ऐसे बाहर की ओर भी आ जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं स्वेलन लिम्फ ग्लैंड्स। कभी कभी स्वेलअप हो जाती हैं ये लिम्फ ग्लैंड्स और पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। और टॉन्सिल तो आप सब बच्चे देख सकते हैं, अपनी टंग बाहर निकालिए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और देखिए ये हमारे क्या हैं, लिम्फ ग्लैंड्स हैं बॉडी में। देखिए बेटा मैंने आपको ब्लड सेल्स की बात की थी, तो हमारी बॉडी में कई जो हमारा ब्लड है उसमें कई टाइप्स की सेल्स हैं, उनमें आपकी WBC हैं, RBC हैं और प्लेटलेट्स हैं। और जो आपकी WBC हैं उन्हें हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भी कई तरह की हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट्स, इनके लिम्फोसाइट्स हैं आपकी, और इनका फंक्शन अलग अलग है। कोई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, कोई हमारा एक पर्टिकुलर फॉरेसन जो मटेरियल है उससे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो ये WBCs हैं। और कहाँ प्रेजेंट होती हैं लिम्फोसाइट, अभी बताया था मैंने, लिम्फ ग्लैंड्स में, जो क्या काम करती हैं, बाहर से आने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या कोई माइक्रोब जिंदा रह गया हमारी बॉडी में, लिम्फ तक पहुंच गया तो वो उसको क्लीन कर देती हैं, लिम्फ नोड में उसको ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स हैं आपके, डिफरेंट टाइप्स की जो ब्लड वेसल्स हैं, हमने कहा RBC हैं, WBC हैं, और इसके साथ साथ हमारी बॉडी में होते हैं प्लेटलेट्स, हमारी बॉडी में होती है। और अगर हम वाइट ब्लड सेल्स का टाइप देखें तो न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, ये क्या है, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये डिफरेंट टाइप्स की ब्लड वेसल्स हैं। और उन्हीं में से एक आपकी क्या है, लिम्फोसाइट्स है बेटा, जो किसके अगेंस्ट फाइट करती है, आपके इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है, जो लिम्फ है अगर उसका हम फंक्शन देखें, क्या फंक्शन है बेटा लिम्फ का, ये क्या करता है, एक तो जो लिम्फ है ये इट टेक पार्ट इन द न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी, बॉडी की न्यूट्रिटिव प्रोसेस में काम करता है। कैसे काम करता है, ये क्या करता है, जब सर्कुलेशन हो रहा है हमारी बॉडी में तो जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो कैरी हो रहे हैं आपके बाय कैरिंग देम फ्रॉम द टिश्यू इनटू द ब्लड, टिश्यू से ब्लड में आ रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम में आ रहे हैं, लेकिन ब्लड जो कैपिलरीज है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं। तो क्योंकि उसके साइज बड़े हैं। तो जो लिम्फ है आपकी, हमने कहा था लिम्फ कैपिलरीज में जो पोर्स हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो यहाँ ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं और दोबारा से ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, फिर टूट के ये फिर हमारी बॉडी को मिल जाते हैं। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, अदरवाइज तो वेस्ट हो जाता है ये, है ना।
दूसरा जो लिम्फ है एक इसमें हेल्प करता है प्रोटेक्ट द बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स, जर्म्स को किल करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं, ठीक है। और जो लिम्फ है ये बॉडी से हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिमूव करता है, जैसे क्या है फ्रेगमेंट्स हैं, डेड सेल्स हैं, इन सारी चीज़ों को रिमूव करने का काम ये करता है। तो ये तो देखा बेटा हम लोगों ने लिम्फ के बारे में कि लिम्फ का क्या फंक्शन है। अब हमारे पास जो अगला जो टॉपिक है इसी में मैं उसे कवर करूँगी, वो है एक्सक्रीशन। देखो एक्सक्रीशन जितना भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होता है बेटा उसे हम एक्सक्रीट करते हैं, आपको पता है, क्योंकि भाई जो वेस्ट है वो हमारे क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, है ना। और ये हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे एलिमिनेट होगा, किस तरह से ये एलिमिनेट होगा, इसको हम समझेंगे। और जो ये एक्सक्रीशन है बेटा सिर्फ एनिमल्स में ही नहीं, प्लांट्स में भी होता है, ठीक है। जो प्लांट्स हैं वहाँ पे भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वेस्ट जनरेट होता है और उसे एक्सक्रीट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन क्या है बेटा, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मेटाबॉलिक वेस्ट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट एलिमिनेट होता है। अब कौन कौन से वेस्ट हैं प्लांट्स में, क्या क्या वेस्ट हो सकते हैं, देखो बेटा प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में अलग अलग वेस्ट जनरेट हो सकता है, अलग अलग प्लांट्स में जो है अलग अलग तरह का वेस्ट जनरेट हो सकता है। अब प्लांट्स के पास भाई हमारे जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम तो है नहीं कि ये हमारी बॉडी का जो वेस्ट है, जैसे हम लोग रोज़ अपनी बॉडी का सॉलिड वेस्ट रिलीज़ करते हैं, गैसेस वेस्ट को रिलीज़ करते हैं, लिक्विड वेस्ट को रिलीज़ करते हैं अलग अलग तरीके से, कि प्लांट्स के पास ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है कि वो अपना सॉलिड वेस्ट कैसे रिलीज़ करे, लिक्विड कैसे करे, गैसेस कैसे करे, लेकिन फिर भी प्लांट्स अपना वेस्ट रिलीज़ करते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में रिलीज़ करते हैं भाई, रेजिन्स के फॉर्म में रिलीज़ करेंगे, गम की फॉर्म में, एक्स्ट्रा वाटर की फॉर्म में, ड्यू वगैरह आपने देखा होगा प्लांट्स में, ठीक है, उसकी फॉर्म में ये अपना वेस्ट रिलीज़ करते हैं। देखिए कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, प्लांट्स की जो लीव्स हैं बेटा अगर वो ड्राई हो गई हैं, सूख गई हैं, ठीक है, पुरानी हो गई हैं, तो ये क्या करते हैं, दे शेड देयर लीव्स, ये अपनी लीव्स को गिरा देते हैं, ठीक है, अपनी लीव्स को गिरा देंगे। भाई जब पुरानी जो चीज़ें हैं वो एलिमिनेट होनी चाहिए बॉडी से, ठीक है, तो ये जो लीव्स हैं ये पुरानी हो गई हैं, इसको ये क्या करते थे, गिरा देते हैं, तभी तो न्यू लीव्स फॉर्म होंगे। अगर पुरानी गिरेंगी ही नहीं तो नई कहाँ से आएंगे। हमारे जो पुराने क्लोथ्स हैं अगर उन्हें हम फेंकेंगे ही नहीं, वो बिल्कुल फट गए हैं, पुराने हो गए हैं, तो नहीं तो हम पहनेंगे ही नहीं, उसके लिए स्पेस ही नहीं होगा। ऐसे ही प्लांट्स में भी है, तो वो भी क्या करते हैं, अपनी लीव्स को गिरा देते हैं बेटा। गैसेस वेस्ट को कैसे रिलीज़ करेंगे भाई, प्लांट्स में भी तो गैसेस वेस्ट है, आपको पता है प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं, वो ऑक्सीजन, तो भाई उस टाइम तो उनके लिए ऑक्सीजन वेस्ट है। अब ड्यूरिंग नाइट जब उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो कौन सी गैस जनरेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो रात पे कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट हो गया उनके लिए, तो ये वेस्ट बाहर निकलना चाहिए। कैसे निकालते हैं, कैसे एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी का वेस्ट, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की हेल्प से बेटा आप जानते हैं स्टोमेटा आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी जो लीव्स होती हैं उनके लोअर सरफेस में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, देयर आर स्मॉल पोर्स। और जो ये पोर्स हैं अगर इनको हम माइक्रोस्कोप से देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखता है। इसमें दो सेल्स होती हैं आपकी, एक सेल ये और एक सेल ये। दीज सेल्स आर कॉल्ड गार्ड सेल्स, इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, ठीक है। और ये कैसी शेप की हैं, बीन शेप्ड की ये गार्ड सेल्स होती हैं। तो इनकी ओपनिंग, जैसे ये अभी ओपन हो रखा है, और इनकी क्लोजिंग, कभी ये क्लोज हो जाती हैं, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग की हेल्प से ये अपने गैसेस को रिलीज करते हैं या डिफ्यूज आउट करते हैं एयर में। क्लियर, जैसे हम लोग अपने नेजल पोर्ट से गैसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, डिफ्यूज आउट करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, ऐसे ही प्लांट्स भी करते हैं बेटा। इसके साथ साथ प्लांट्स और कैसे रिलीज़ करते हैं वेस्ट, वो उनकी जो बार्क होती है प्लांट्स की, ठीक है, तो ये अपनी जो बार्क है इसको भी गिरा देते हैं। क्लियर, तो हम कहेंगे कि इस तरह से जो प्लांट्स है ये क्या कर सकते हैं, अपने जो वेस्ट है उसको रिलीज़ कर देते हैं बेटा, अपने बार्क को गिरा के। इसके अलावा फ्रूट्स को गिरा के, दे शेड देयर फ्रूट्स ऑल्सो, अपने फ्रूट्स को गिरा देते हैं और वेस्ट को रिलीज़ कर देते हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट तरीके हैं जिससे प्लांट्स जो हैं अपना वेस्ट रिलीज़ करते हैं। देखिए फ्रूट्स का तो आपने देखा ही होगा भाई,
जो फ्रूट्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स ने जो फूड प्रिपेयर किया कुछ तो उसको वो यूटिलाइज करता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा हो गया उस फूड को वो स्टोर कर देता है, किसमें, अपने फ्रूट्स में स्टोर कर देता है। ठीक है, अब हम लोगों ने जो फ्रूट्स हैं उसको ले लिया, ठीक है, तो ठीक है। अदरवाइज कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, आप देखेंगे कि प्लांट्स क्या करते हैं, दे शेड देयर फ्रूट्स, वो खुद ही अपने फ्रूट्स को नीचे गिरा देते हैं, क्लियर, और अपना जो वेस्ट है उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, टॉपिक बहुत अच्छे से आया होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो ज़रूर देखिए दोबारा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा बेटा। और ऐसे ही आपको जो टॉपिक्स हैं बहुत अच्छे से समझ में आए, जल्दी से आप ये नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे, इसके लिए सब्सक्राइब करिए और बेल वाले आइकन को प्रेस करिए, जिससे आप तक हमारी जो नई वीडियोस हैं वो बहुत जल्दी से पहुँच जाएं। थैंक यू बच्चों।